नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुमाइला बसी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, लुधियाना क्लाउड9 हॉस्पिटल में। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर, एचपीवी वैक्सीन और पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत चर्चा हुई पूनम पांडे की डेथ के कारण। वो डेथ की न्यूज़ जो गिमिक थी वो क्यों फैली वो तो हमें नहीं पता, पर इसके कारण मुझे लगता है सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन के बारे में लोगों को काफ़ी जागरूकता हो गई होगी। अब इतने सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि यूट्यूब एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपको बहुत सारे इसके क्वेरीज सॉल्व कर सकती हूँ। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स हमारे यूट्रस का माउथ है। सर्विक्स मतलब ये सर्वाइकल नहीं, यूट्रस का नेक है ना, वो ये है। देखिए ये है, ये हमारा यूट्रस है और इसका ये जो माउथ है और ये इसका नेक है, ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर इतना चर्चा में क्यों है और यूट्राइन कैंसर क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया में है और उसकी मॉर्टेलिटी मतलब उसके कारण जो औरतें मरती हैं उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हमारे इंडिया में है। सर्वाइकल कैंसर ही क्यों, ब्रेस्ट कैंसर क्यों नहीं? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा है, उसका मॉर्टेलिटी रेट ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा है और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और उससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम वो वैक्सीन लगा लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? उसके रीजंस, मोस्ट कॉमन रीजन है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर हमें हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्वाइकल कैंसर होगा ही। एचपीवी इन्फेक्शन या वायरस एक कोविड वायरस की तरह है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लंग डिसीज होगा और आपकी डेथ होगी। ऐसे ही अगर आपको एचपीवी इन्फेक्शन होता है तो अगर वो ठीक नहीं होता और वो बहुत साल हमारी बॉडी में रहता है और वो सर्विक्स के अंदर कुछ चेंजेस पैदा कर देता है तो आगे जाके हमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अब एचपीवी वायरस बहुत सारे तरह के होते हैं, अराउंड 200 टाइप्स ऑफ एचपीवी वायरसेस आर देयर, पर उसमें से दो मेजर ऐसे वायरसेस हैं, एचपीवी 16 और 18, जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं। ज़्यादातर 4 वायरसेस हैं, 6, 11, 16 एंड 18, जो रिलेटेड है सर्वाइकल कैंसर से, बट 16 और 18 मेनली सर्वाइकल कैंसर करते हैं। अब एचपीवी वायरस की वैक्सीन बनती है, उसमें बाइवेलेंट वैक्सीन मतलब 16 और 18 से बचा जा सकता है, क्वाड्रोवेलेंट वैक्सीन मतलब 4 वायरस के अगेंस्ट वो हमें बचाती है, 6, 11, 16 और 18। और अब नैनोवेलेंट वैक्सीन आ रही है जो है गार्डासिल 9, जो 9 वायरसेस के अगेंस्ट हमें बचाती है सर्वाइकल कैंसर से। अब ऐसा है कि एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है यंग गर्ल्स को। सो एचपीवी से डरना नहीं है। डरना किस चीज़ से है कि ये हमारी बॉडी में से ख़त्म होता है कि नहीं, और अगर ये मिडिल एज में हमें होता है तो क्या ये हमारे सर्विक्स पे कुछ चेंजेस करता है कि नहीं, जिसके लिए कुछ टेस्ट बने हैं जैसे पैप स्मीयर टेस्ट। उसके आगे कोल्पोस्कोपी करके हम सर्विक्स को देख सकते हैं, एक दूरबीन से हम उसको देखते हैं कुछ डाई वगैरह लगा के, और उसके ऊपर भी हम कुछ सोल्यूशंस लगा के उसको बहुत अच्छे से एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आंख में देखने के लिए होता है वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट नीचे वजाइना के थ्रू सर्विक्स में देखने के लिए होता है, और हम उसका बायोप्सी वगैरह टेस्ट कर सकते हैं और हम सर्वाइकल कैंसर को उस स्टेज में पकड़ सकते हैं, प्री कैंसर स्टेज में, कि कैंसर बनने से पहले ही हम उसका इलाज कर दें और कैंसर हमारी बॉडी में बने ही नहीं, और बाद में हम फॉलो अप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेक कराते रहें कि क्या हम ठीक हो गए हैं कि नहीं। करेक्ट। तो एचपीवी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। नॉट फॉर दिस सर्वाइकल कैंसर, फॉर द कैंसर ऑफ दिस सर्विक्स। अब ये हमारे इंडिया में कौन कौन से नाम से उपलब्ध है? एक है सर्वरिक्स, जो अब ज़्यादातर लोग लगाते नहीं हैं और मिलती नहीं है क्योंकि थोड़ी सी और वैक्सीन्स आ गई हैं। सर्वरिक्स ज़्यादातर 16 और 18 ये 2 वायरस से हमें प्रिवेंट करती है, और कुछ और वायरस से जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, कई बार छोटे छोटे वॉट्स हो जाते हैं एचपीवी वायरस से,
उनसे भी हमें बचाती है। HPV वैक्सीन जो सर्वरिक्स है उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 2000 to 2500, करेक्ट। अब एक दूसरी हमारी इंडियन मेक वैक्सीन है जो इंडिया में बनी है, उसका नाम है सर्वावैक। उसका एक डोज आता है 2000 रुपीज का। अब वो सीरम कंपनी बनाती है जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी। तीसरा है जो इम्पोर्टेड है वो है गार्डासिल। गार्डासिल 4 आती है क्वाड्रूवेलेंट, गार्डासिल 9 आती है, ठीक है। अब गार्डासिल का एक डोज आता है 3500 to 4000 रुपीज का। अब इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ज्यादा उनमें फर्क नहीं है। आप अपने कॉस्ट के हिसाब से वैक्सीन चूज करिए। अब वो वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। अगर वो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं है तो चाहे आप कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, उसका असर अच्छा नहीं आएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वो वैक्सीन के कितने डोजेस लगवाने हैं। अब वो वैक्सीन आप ये देखिए कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज है 9 to 15 ईयर्स, जो एक करेक्ट एज है वैक्सीन लगाने की, 9 to 15 ईयर्स में अगर वो वैक्सीन लगाते हैं तो उसके 2 ही डोजेस लगते हैं। किसी भी दिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड, अगर आपको आता है, अगर नहीं आता, आप वो वैक्सीन लगा सकते हैं। और सेकेंड डोज लगता है उसके 6 मंथ्स के बाद। 2 डोजेस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी एज है 15 to 45 ईयर्स तो आपको 3 डोजेस लगेंगे। फर्स्ट डोज लगेगा किसी भी दिन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड्स। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। और अगर आप बीमार हैं, अगर आपको फीवर है या अगर आपको जॉन्डिस है, अगर आपको कोई भी इलनेस है, कफ है, लूज मोशंस हैं, तो इलनेस वाले पीरियड में कभी भी कोई वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो आप वो वैक्सीन एक डोज लगाइए, सेकेंड डोज लगाइए आप 2 मंथ्स के बाद, और थर्ड डोज लगाइए आप 6 मंथ्स के बाद। तो 3 डोजेस लगाने हैं 15 to 45 ईयर्स वाली फीमेल्स को, और 2 डोजेस लगाने हैं 9 to 15 ईयर्स वाली फीमेल्स को। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि HPV वैक्सीन लगाने से पहले क्या हमें पैप्समियर टेस्ट करना है। पैप्समियर टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर ये मैं पहले बताती हूँ कि 9 to 15 ईयर्स वाली फीमेल्स को 21 ईयर्स से पहले पैप्समियर का टेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है 21 ईयर्स से पहले तो उसका हम ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर आप 9 to 21 ईयर्स के बीच में वैक्सीन लगा रहे हैं, आप बिना पैप्समियर के सीधे वैक्सीन लगा लीजिए। 21 ईयर्स के बाद आप पैप्समियर करा के ही वैक्सीन लगाइए। अगर पैप्समियर में वायरस दिखता है तो उसकी एंटीबॉडीज आपके अंदर होंगी, तो आपको HPV वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर HPV पैप्समियर में नहीं दिखता तो आप वो वैक्सीन लगा सकते हैं, राइट। अब एक्चुअली ये वैक्सीन कब और किसको लगानी चाहिए। एनी फीमेल, चाहे उसकी फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर है या नहीं, ये वैक्सीन हर फीमेल को लगानी चाहिए राइट नाउ। आज अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको आज ही लगा लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को आपको बता दे कि क्या आप वो वैक्सीन लगा सकते हैं, और आपको वो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब एनी फीमेल who has her first intercourse, before that if she takes the vaccine तो उसका असर सबसे ज़्यादा आता है। अगर आपका इंटरकोर्स हो चुका है, इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव, तो आप अपनी फर्स्ट डिलीवरी से पहले वो वैक्सीन ज़रूर लगाइए। अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी भी हो गई है एंड यू आर प्लानिंग अ सेकेंड चाइल्ड, तो आप सेकेंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट होने से पहले वो वैक्सीन लगाइए। अगर आपके दोनों बच्चे हो चुके हैं एंड यू आर नॉट प्लानिंग चिल्ड्रन बट यू आर 40 ईयर ओल्ड, 38 ईयर ओल्ड, 41 ईयर ओल्ड, नॉट 45, स्टिल यू कैन हैव द वैक्सीन। जितना एज में हम जल्दी वैक्सीन लगाते हैं उसका असर उतना ज़्यादा आता है, उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनती हैं। पर अगर हम वो वैक्सीन को थोड़ा लेट लगाते हैं तो भी उसका असर बहुत अच्छा आता है। It is said that almost
40 to 60% effect we get with the vaccine, even if we take it between 35 to 45 years of age, right? But if you fall into the high risk group, then I think you should definitely take it even if you are 42, 43, 44, 45 year old, right? High risk group क्या है? इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स पहले होते थे बहुत लो सोशो इकोनॉमिक एज, जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते थे, जो लोग गांव वगैरह से होते थे, पर अब इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है. द मोस्ट कॉमन and major risk factor is one, genetic, and second, smoking, right? So if you don't have any of this, but if you have multiple sexual partners, and if your partner or you have HIV, then also it is a big risk factor for cervical cancer, right? Now cervical cancer सिर्फ लड़कियों को लगाना है कि लड़के भी लगा सकते हैं? डेफिनेटली लड़के भी लगा सकते हैं. उनके पास यूट्रस और सर्विक्स नहीं होता, पर उनको HPV इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल्स में ट्रांसमिट करता है थ्रू इंटरकोर्स. उनको एनल रीजन का, उनको पैनक्रियाटिक एरिया का या बैक ऑफ थ्रोट का कैंसर हो सकता है. इसलिए HPV वैक्सीन इज रिकमेंडेड इवन टू बॉयज. In some of the foreign countries, HPV is given to all young girls and boys when they come in higher secondary in the school, right? So HPV वैक्सीन के बारे में बात हो गई. अब मैं आपको बताती हूँ पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में. पैप स्मीयर टेस्ट क्या है? पैप स्मीयर टेस्ट हमें हमारी सर्वाइकल हेल्थ के बारे में बताता है, जो हमें सर्वाइकल कैंसर से बचाता है. अब पैप स्मीयर में ये नहीं पता चलता कि हमें कैंसर है कि नहीं है. पैप स्मीयर से हमें पता चलता है कि हमारे सर्विक्स के अंदर सेल्स कैसे हैं, राइट? अब सर्विक्स के अंदर कैसे करते हैं टेस्ट? हम आपको ऐसे बेड पे लिटाते हैं और हम एक ये प्रोब लेके वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं और एक ब्रश की तरह इसको ऐसे 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 घुमा देते हैं, राइट? बस, और इसको वापस निकाल लेते हैं. जिस तरह एक कोविड टेस्ट किया जाता था और एक कॉटन वाला स्वैब हमारे नाक में टॉप तक डाल के टच करके रोल करके वो निकाल देते थे, ऐसे ही हम सर्विक्स तक इसको ले जाते हैं, उसको घुमाते हैं और बस उसको निकालते हैं. ये बिल्कुल पेनफुल टेस्ट नहीं है. कोई स्टिच नहीं आता, कोई कट नहीं आता, पेन नहीं होता. अनकंफर्टेबल ज़रूर लग सकता है, अदरवाइज इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर. इसको हम भेजते हैं टेस्ट के लिए. अब पैप स्मीयर के टेस्ट 2-3 तरह के होते हैं. एक होता है कन्वेंशनल, जिसमें हम एक स्लाइड पे इसको रब करेंगे और उसको एक डॉक्टर माइक्रोस्कोप में स्टडी करेगा और हमें एक रिपोर्ट देगा. अब बेटर पैप स्मीयर टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. प्रेफरेबली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 1500-2000 रुपये का होता है. कन्वेंशनल तो 200 रुपये का होता है. ये 1500-2000 का होता है, तो जो अफोर्ड कर सके उसको ये करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ द स्मीयर ज़्यादा बनती है और इसके साथ हम HPV DNA भी टेस्ट कर सकते हैं. अगर वो कंबाइंड हम करें विद HPV DNA तो 3000 का वो टेस्ट होता है. हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर HPV का DNA है कि नहीं. सेल्स अगर हमारे पैप स्मीयर में हेल्दी आए, पर HPV DNA थोड़ी मात्रा में भी है कि नहीं हमें पता चल जाएगा, ताकि हमें पता चले हमें फॉलोअप के लिए ये वापस टेस्ट कराना है कि नहीं कराना. पैप स्मीयर का टेस्ट 5-7 दिन में रिपोर्ट आ जाती है. पैप स्मीयर का टेस्ट अब एक बार आपने करा लिया तो क्या आप वापस लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया? नहीं. एवरी 3 years वो टेस्ट होना चाहिए, राइट? अगर आप HPV DNA भी साथ में टेस्ट करा रहे हैं तो आपको अगले 5 साल तक टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर वो नेगेटिव आता है. अब बाय चांस उसके अंदर कुछ सेल्स आ गए, है ना, और DNA पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पक्का आपको कैंसर हो गया. वी जस्ट नीड टू सी कि आपके सर्वाइकल सेल्स कैसे हैं. क्या आपको इसके आगे कोई टेस्ट चाहिए देखने के लिए कि अंदर कुछ छाला तो नहीं हो रहा, सर्विक्स के मुंह पे कोई जख्म नहीं हो रहा, वो आगे जाके कुछ बढ़ेगा तो नहीं, और वो डिस्प्लास्टिक सेल्स तो नहीं बनेंगे जो आगे जाके कैंसरस सेल्स बन जाएंगे.
हम ये उसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत टाइम लगाता है सर्विक्स को ख़राब करने में और कैंसर बनाने में। जितना जल्दी उसको पकड़ें उतना जल्दी उसका ईजीली क्योर हो जाता है, करेक्ट। जितना लेट आप कैंसर को पकड़ें या कैंसर बनने पे उसको पकड़ें, फिर आपको या तो यूट्रस रिमूव कराओ, फिर रेडियोथेरेपी लो, कीमोथेरेपी लो, वो कोई नहीं चाहेगा लेना। इसलिए जब एक टेस्ट अवेलेबल है जो अर्ली स्टेज पे बहुत सेल्स को, चेंजेस को पकड़ लेता है और बहुत कॉमन है इंडिया में, उससे डेथ्स बहुत कॉमन है और उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो मुझे लगता है हर एक फीमेल को थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए, उठना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए, राइट। तो HPV वायरस के बारे में पढ़िए, कुछ सवाल हैं तो हमें पूछिए, अपना पैप स्मीयर का टेस्ट कराइए और अपनी वैक्सीन को लीजिए। आई थिंक वी हैव कवर्ड द सर्विक्स, द HPV वैक्सीन, द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, पैप स्मीयर एंड when to take, who can take. अब इसके आगे if you still have any questions, you can write to us, you can message us on the numbers that we give below. Thank you very much और अपनी सर्वाइकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। थैंक यू।